कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 11.4 है उसका अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित यानी पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। देखो सुनो, इसमें आपको क्या कहा गया, यानी कहने का मतलब ये कि कभी कभार आप लोगों ने ऐसी चीज़ देखी होगी कि अगर हमारी कोई एक बाल्टी है, अगर वो पूरी पानी से भरी हुई है ऊपर तक, और अगर उसमें अगर कोई चीज़ अगर गिर गई है, कोई सिक्के या कोई बॉल या कुछ ऐसी चीज़ गिर गई है, अगर हम उसको उठाने के लिए अपने हाथ को उसमें डालते हैं तो उसमें से कुछ हिस्से का जो पानी है वो बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, क्यों निकलता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए बाल्टी के अंदर जितना भी पानी भरा हुआ है वही उसका आयतन है, लेकिन हम हाथ अलग से उसमें क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, यानी इतना आयतन और हम उसके अंदर बढ़ा रहे हैं। तो जितना आयतन हमारे हाथ का होगा, जितना आयतन हमारा हाथ घेरेगा, उतना ही आयतन का जो पानी है वो आपका बाहर उसमें से निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो उतना ही अगर हम क्या करें कि अगर एक कोई बाल्टी भरी हो और उसमें कोई एक हम फुटबॉल डालें, तो ये चीज़ आप समझ लेना कि जितना उस फुटबॉल का आयतन होगा उतना ही पानी उसमें से निकलकर बाहर चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो किसी भी बाल्टी या किसी भी बर्तन के अंदर अगर पानी या अन्य चीज़ उसमें भरी हुई है और अगर हम कोई बाहर वाली चीज़ अगर उसके अंदर अगर डुबोते हैं तो उसमें से जो भरी हुई, जो पहले से भरी हुई चीज़ उतनी ही बाहर निकल जाएगी जितनी जो है वॉल्यूम का, जितने आयतन की जो वस्तु है हम जो उसमें डुबा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा, यानी कि एक ठोस हमारे पास गोल आकार की यानी स्फीयर के आकार की एक गेंद है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर भी डालते हैं, बाल्टी या किसी अन्य जगह पर हम उसको रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ पानी को उस बर्तन में से बाहर की ओर निकालेगा। ठीक है कि नहीं? तो हमें उसी पानी को ही इसमें ज्ञात करना है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें कुछ स्थितियां दी गई हैं, यानी दो प्रकार के आपके पास जो ठोस गोलाकार वाली जो गेंद है, यानी कि जो सॉलिड स्फीयर वाली जो बॉल्स हैं वो आपको यहाँ पर दी गई। पहली वाली स्थिति में आपको फर्स्ट वाले में 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, नहीं, इसमें व्यास दिया गया, ध्यान दीजिएगा, डायामीटर दिया गया, यानी 28 सेंटीमीटर डायामीटर वाली आपके पास कोई एक ठोस गेंद है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या क्या लिखा हुआ है। दिया गया है, गिवन है कि गोले का व्यास कितना है बच्चों, डायमीटर ऑफ स्फीयर 28 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 28 में 2 से भाग करेंगे आपका 14 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलो, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि उसी गोलाकार गेंद का हम क्या निकालेंगे, आयतन यानी वॉल्यूम, क्योंकि गोल आकार का है, स्फीयर है, तो 4/3 पाई आर की पावर 3 आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, 4/3 गुणा पाई की जगह पर 22/7 गुणा आर की पावर 3 है, यानी कि हमारा ये जो 14 है उसको हमें 3 बार बच्चों गुणा में लिखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? उसके बाद हम चीज़ों को काटेंगे, जैसे कि 7 से 14 को काटेंगे 2 आएगा। ठीक है कि नहीं? और 3 से यहाँ पर कोई भी चीज़ हमारे कटने लायक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की सभी जो चीज़ें थी 4, 22, 2, 14 और 14, इन सभी को आपस में गुणा कर देंगे, तो 34,496 यानी 34,496 आपका ऊपर जवाब आएगा, और बटे में 3 था सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतना वॉल्यूम वो कहीं से भी विस्थापित कर सकती है। ठीक है कि नहीं? ये वाली गोलाकार गेंद जिसकी आपका जो व्यास 28 सेंटीमीटर था। ठीक, अब देखिए, आपको देखना है इसमें दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में हमारे पास एक ऐसी गोलाकार गेंद है जिसका जो व्यास है वो 0.21 मीटर है। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपका व्यास है ये, तो दिया गया है दूसरी वाली स्थिति में कि जो गोले का व्यास है, डायमीटर ऑफ स्फीयर है, वो 0.21 मीटर है। ठीक है कि नहीं? चलो, तो गोले की जो त्रिज्या है यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर है वो कितना हो जाएगा, इस 0.21 में 2 से हम भाग कर देंगे। जब हम भाग करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हम इसको विभाजित नहीं करेंगे, 0.21/2 ही लिखकर हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है कि नहीं? चलो, उसके बाद हम इसका आयतन यानी वॉल्यूम निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। 4/3 की जगह 4/3 गुणा पाई की जगह पर 22/7 गुणा आर, क्योंकि 0.21/2 मीटर था, तो 0.21/2 को हम 3 बार में लिख देंगे, क्योंकि उसको हमें 3 बार लिखना है, क्यूब है उसका, उस पर पावर 3 है आर पर। ठीक है कि नहीं? तो उसको हमने 3 बार लिखा। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, इस 3 से सबसे पहले हम 0.21 को काटेंगे, सॉरी, इस 3 से नहीं काटा है हमने इसको, सॉरी, देखो, पहले हम 7 से इस 0.21 को काटेंगे तो 0.03 आपका जवाब आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। आप 3 से जब 0.21 को काटेंगे तो आपका जवाब 0.07 आएगा।
चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने 2 से बच्चों 2 था, हमने सिर्फ 4 को काटा, आपका 2 आया। इसी 2 से फिर उस 2 को काट दिया, वो खत्म। उसके बाद एक और 2 है, उस 2 से हम आपके 22 को काट देंगे, 11 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, केवल ये 11 था, हमने उसको लिखा। गुणा में 0.03 था, हमने उसको लिखा। गुणा में 0.07 था, हमने उसको लिखा। गुणा में 0.21 था, हमने उसको लिख लिया। इन सभी को बच्चों आप गुणा कीजिएगा। जब आप गुणा करेंगे तो सबसे कठिन इसमें गुणा करना ही है, ध्यान देना पॉइंटों का, ठीक है कि नहीं। तो आपका जवाब 0.00481 मीटर क्यूब आपका जवाब आ जाएगा। आप चाहते हैं कि अगर इसको कम करना चाहते हैं तो आपका जवाब 0.005 तक आ सकता है, ठीक है कि नहीं। और आप और कम करना चाहते हैं तो 0.01 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसका जवाब इसमें लिख सकते हैं। चलिए ये भी लिख देंगे, आपका जवाब इतना सही है। तो इस प्रकार से हमने ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया है।